एक पत्नी अपने पति को ये सोचकर घर से बाहर शहरों में भेजता है कि वहां से 2-4 पैसे कमाए और उनके परिवार के बच्चों का परवरिश अच्छे तरीके से हो, उनका खाना पीना और रहना में ज्यादा कुछ दिक्कतों या परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन शहर जाते ही उनकी शराब का जो ओवरडोज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पियक्कर हो जाता है, क्योंकि उन्हें संभालने वाला, बताने वाला कोई नहीं होता है। अब इतनी ज्यादा शराबी हो जाता है, पियक्कर हो जाता है कि परिवार को ही भूल जाता है। अब पति शहर में, पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं। लेकिन पत्नी अपने बच्चे को संभालने के लिए दर दर ठोकरें खाता रिश्तेदारों के यहाँ जाता है और रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाता है। रिश्तेदार भी ये बार बार अपने सामने देखकर वो भी मुंह मोड़ लेता है और कितना दे और कब तक दे, नहीं देता। फिर स्थिति ऐसी आ जाती है कि यह भूखे रहने की नौबत आ जाती है। तब गांव में बड़े बुजुर्गों के पास जाता है, अपनी हाल बताता है और कहता है कि ऐसी स्थिति थी। लेकिन दोस्तों, अब किसको बताए, कहां बताए, ये चर्चा हर जगह था। और लास्ट में एक बुजुर्ग मिलते हैं जिन्हें ये अपनी दुखड़ा सुना रही होती है। तो दुखड़ा ये कि उन्हें बहुत परेशानी है। तब वो बुजुर्ग बातें उन्हें सुनकर कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि जब पति निकम्मा हो गया और नहीं कमा रहे हैं, शराबी है, तो तुम और परिवार में जो बड़े बच्चे हैं वो काम करना क्यों नहीं। उन्हें काम करने की इच्छा मन में उत्पन्न होने लगता है कि क्यों ना हम लोग भी अब शहर की ओर जाते हैं। दोस्तों, जो ही शहर पहुंचते हैं और ऐसा काम करता है और इस तरह से करता है और दिन दुगुनी और रात चौगुनी इतनी तरक्की करती है कि उन्होंने शायद अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी उनके जीवन। नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार राज्य और नेपाल बॉर्डर से जुड़े सीतामढ़ी की है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जब पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे थे, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं कि गांव में रहने वाला सीतामढ़ी का यह परिवार बेहद ही आर्थिक रूप से कमजोर होता है और पति शराबी के साथ साथ एक मजदूरी का काम किया करते और कभी मजदूरी मिलता और कभी नहीं मिलता। हालांकि काम करने की उत्सुकता उनमें मन में थी, काम करने की जोश थी, लेकिन बहुत कम दिहाड़ी मिलता, बहुत कम पैसे पे पूरे दिन काम करवाता और वो भी हर दिन काम उन्हें मिलता ही नहीं। तब कोई सलाह देता है कि आप दूसरों के साथ बड़े शहरों में यानी दिल्ली की तरफ रुख करें। और ऐसे ही जब कुछ लोग, गांव के अगल बगल लोग जब दिल्ली की तरफ जा रहे होते तो उन्हीं के साथ चला जाता है। दोस्तों, अच्छी खासी दिल्ली पहुंचता है और पैसा कमाना शुरू होता है, क्योंकि हर दिन उन्हें काम मिलता है और पैसे भी गांव से 2 गुने से भी अधिक ज्यादा मिलने लगते हैं। जब ये पैसा देखता है तो शराब तो पीता ही था, शराब ज्यादा पीने लगते हैं और थोड़ा बहुत पैसा घर में भी भेजने लगते हैं। घर में परिवार था वो छोटा नहीं था, उनके खुद के 6 बच्चे थे, 2 लड़के और 4 लड़कियां, जिसमें सबसे बड़ी बेटी ही थी। हालांकि बेटी करे तो करे क्या, गांव में ऐसा कुछ काम नहीं है, सभी दूसरे के खेत में काम करते थे, उससे थोड़ी बहुत पैसे आते थे जो आज है और कल सुबह होते ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह चंदी चल रही होती है, लेकिन जो पिता था अब उधर अच्छे खासे काम कर रहे थे, पैसा भी आ रहा था, कुछ दिन ठीक ठाक चला। लेकिन थोड़े ही दिन में उसके पिता के जो रवैये होते, आदत होते हैं, विचार होता, वो बदल जाते हैं। ज्यादा शराब पीते हैं और रूम में पड़े रहते, काम पर नहीं जाते। इस वजह से उन्हें पैसे कम मिलते हैं, यहां तक कि दिल्ली में खुद किराए देना, खाना पीना उसी में खर्च हो जाते हैं। इनके बाद बचे कुछ ही पैसे घर तक भेजते थे। इससे अब उनका परिवार फिर से एक तंगी हालात को देखने लगे थे, जो एक किरण आया था कि अब उनका परिवार में सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं। फिर अब ये महिला पति से बार बार बात करने की कोशिश करता, लेकिन ठीक नहीं होता है। रिश्तेदारों के यहाँ हाथ फैलाता है कि उन्हें कुछ पैसा मिले जिससे उनके परिवार चल सके और अपनी भूख और वो पीड़ा, वो दर्द मिटा सके। लेकिन दोस्तों, कितना दिन अगर रिश्तेदार के यहाँ ही बार बार मांगने जाते हैं तो वो मुंह फेर लेते हैं। इसके साथ भी यही होता है, रिश्तेदार भी मुंह फेरना शुरू कर लेता है। तो ये दुखड़ा, ये स्थिति गांव के ही एक समझदार बुजुर्ग था, उन्हें रहा नहीं जाता है।
फिर जो ही ये बात उन्हें समझ में आती है, वो महिला को समझाता है कि ऐसा करो, तुम लोग भी काम कर सकती हो, लेकिन गांव में काम का अभाव है, इसलिए तुम लोग भी पूरे बच्चे समेत अपने पति के पास दिल्ली चले जाओ, और ये फलना आदमी दिल्ली जा रहा है, तुम्हारे पति के पास छोड़ देंगे, और वहां जाके तुम, तुम्हारा पति, तुम्हारी बड़ी बेटी काम करोगी और परिवार अच्छे से चलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास न तो खेती बाड़ी है, तो यहाँ रह के भी क्या फायदा है, और तुम्हारे पास घर है तो कभी काल आना और घर की देखभाल का। दोस्तों, ये बात उनके बच्चे को, बड़ी बेटी को और उस महिला को पूरी तरह से समझ में आ जाता है। किसी तरह कहीं से कर्जे का जुगाड़ करता है और किसी तरह गाड़ी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दो लोग दिल्ली, उनका पूरा परिवार पहुंच चुका था। एक सेपरेट रूम भी लेती है महिला और किसी तरह अब पैसे जो पति ने कमा के रखे थे उनसे लेता है और घर चलाना शुरू कर। दोस्तों, कुछ ही समय के बाद वो जो महिला होती है उन्हें काम मिल जाता है और दूसरे के घरों में खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना, वो करना शुरू कर देते। लेकिन पिता की आदत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। शराब पीता और घर में और उसी किराए वाले कमरे में गाली गलौज करता, अपने बीवी के साथ मारपीट करता, जो भी कुछ पैसा होता उन्हें छीनता और शराब पी लेता था। बड़ी बेटी ये सब देखकर और छोटे छोटे बच्चे भी देखकर अस्त व्यस्त थे, परेशान थे कि आखिर हो क्या रहा है। बस लोग इतना ही चाहते थे कि भरपेट खाना मिले और चैन की जिंदगी मिले। लेकिन अब दोस्तों ये भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पिता हर दिन काम पे नहीं जाता था और माँ थोड़े बहुत पैसे मिलते थे कि शायद वो महीने भर चल भी नहीं पाता था। अब उनकी जो बड़ी बेटी होती है सुषमा, वो बेहद ही परेशान हो जाती है और खुद काम करने की सोचने लगता। हालांकि पढ़ी लिखी होती नहीं है ज्यादा, थोड़े बहुत कम पढ़ी लिखी होती है और शहरों में भी इतने जल्दी काम नहीं मिलते, दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं थोड़े से काम के लिए। अब सुषमा के साथ भी यही होता था। हर दुकान, गली, मोहल्ला जो भी मिलता पूछता कि कोई काम है, मुझे काम की सख्त जरूरी होती है। एक बार एक रईसी मोहल्ले और उस इलाके में जाता है और एक लड़का जो घर के बाहर बैठे रहता है उनसे पूछता है कि भैया मुझे कुछ काम की जरूरी है। दोस्तों, अब ये जो लड़का होता है उन्हें निहारता है, घूरता है और देखता है फटे और मैले कपड़े पहने होते हैं, शरीर गंदगी से भरा होता है, साफ सुथरा के नाम पर ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़का पूछता है कि तुम क्या क्या काम कर लोगी और क्या सब तुम्हें आता है। तो बोलता है कि साहब आप जो भी कहेंगे और जैसे भी कहेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार है, बस मुझे पैसे चाहिए और उसके लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं और काम के मुझे सख्त जरूरी है। फिर उन्हें बताता है कि ठीक है तुम्हें काम मिल जाएगी, लेकिन आज नहीं, कल सवेरे तुम हमसे मिलो और इसी जगह पर, इसी घर में, और मेरा नाम सुभाष है। जब भी आना, अगर मैं नहीं मिलूं तो यहाँ गेट से आवाज देना कि सुभाष, या गेट के अंदर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अब इस लड़की को खुशी थी। अपने किराए वाले रूम पर जाता और फिर अगले दिन वापस आता है और उसी जगह, उसी स्थान पे पहुंचता है और सुभाष से मिलने की कोशिश करता है। सुभाष भी मिल जाता है और अंदर जाता है तो बताता है कि भैया आप बताइए कि मैं क्या काम करूं। तो बोलता है कुछ नहीं, अंदर आ जाओ। अंदर आता है सुभाष, चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें मालिश करना आता है। कहता है हाँ आता है। दोस्तों, फिर उनका सर दबाने लगता है और कुछ समय तक ये करने के बाद उसी साथ साथ ही सुभाष और सुषमा का बातचीत भी जारी होता है। उनके बारे में काफी डिटेल पूछते हैं। तो सुषमा पूरा सही बता देते कि उनके पिता शराबी है, घर में पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत है, माँ छोटी मोटी काम करती है, उससे खर्चा चलाना बेहद परेशानी है और मैं इसलिए काम करने आया हूं कि कुछ पैसे हो जाए ताकि परिवार पूरा ठीक ठाक से चले। दोस्तों, ये सब सुन चुका था कि और सुभाष भी काफी समझदार था और ये समझने में थोड़ी भी देरी नहीं करती है कि ये हालात का मारा हुआ है, बेबस है, परेशान है और कुछ भी करने को तैयार हो। और कुछ ही समय में जब ये बातें खत्म हो जाती है और इन्हें एहसास हो जाता है कि ये हालात का मारा हुआ है, सुभाष 1000 रुपए का नोट उनके हाथों में थमा देता है और ये 1000 रुपए जो ही उनके हाथों में मिलता है
वो लड़की इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर उन्हें सुभाष अपने हाथों में लेता है, हाथ से हाथ मिलाता है, कंधे पर हाथ धरता है और कहता है ठीक है, तुम आज जा सकती हो और फिर कल सवेरे इसी टाइम में आया करो और तुम्हें इसके बदले जरूर पैसा मिलेगी। और ये बात दूर दूर तक किसी को पता नहीं, और ना तो अपने माता पिता, न परिवार के लोग, न जानने वाले लोगों को, किसी को मत बताना। लड़की बेहद खुश हो जाती है, वो पैसा घर में रखती है और पुनः दूसरे दिन ऐसे आते रहता है। दोस्तों, जब कुछ दिन निकल जाते हैं तो अब जो सुभाष है उनके साथ एक अलग ही संबंध यानी अवैध रिश्ते, शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन लड़की कोई जोर जबरदस्ती या विरोध नहीं करती है, क्योंकि मजबूरी थी तो पैसे की, दिक्कत थी तो खाने पीने की, हालात था परिवार को ठीक करना। दोस्तों, इस मजबूरी में अब सुभाष उसके साथ अवैध संबंध बनाता, कहता है कि तू पैसे की या खान पीन की और रहने की कोई भी चिंता मत करो। दोस्तों, धीरे धीरे क्या था, लड़की के पास पैसे इकट्ठे हो गए और उनकी स्थिति बेहतर हो गई। उसका पहनावा ओढ़ाना और चेहरे का और शरीर का रख रखाव भी बेहतर हो चुका था। कुछ ही समय में जब अगले दिन एक दिन पहुंचता है तो वहां देखता है कि एक उम्र दराज आदमी बैठे। पहले वो शौक हो चुकी थी कि घर में कोई नहीं है, सुभाष अकेला रहता है और उनके जो परिवार है किसी और शहर में रहते हैं। तो लड़की जब चौंकती है तो बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं, बैठ जाओ और आज तुम्हें इन्हीं के साथ काम करना है। तो बोलता है कि नहीं। तो बोलता है कि सोच लो, अगर नहीं करोगे तो हमारे पास भी काम की कोई जरूरी नहीं है, तुम जा सकती, कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। दोस्तों, ये सुनते ही अब उनकी आंखें नीचे हो जाता है, शब्द निकलना बंद हो जाता है। तो फिर सुभाष उन्हें गले से लगाता है, हाथ धरता है, कंधे पर हाथ रख कर कमरे में ले जाता है। वो जो उम्रदराज व्यक्ति था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। संबंध के बदले सुभाष मोटे पैसे लेते हैं और उसमें से आधे पैसे ही उस लड़की को देते हैं। और ये सिलसिला चला रहता है। कई मर्दों के साथ अब सुषमा का संबंध हो चुका था और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। तब धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगता है कि हमारे काम के पैसे सुभाष ज्यादा ले रहा है और हमें नहीं दे रहा। लेकिन करे तो करे क्या, उसका कोई जान पहचान बाहर में था नहीं। और ये बात उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, उसमें से सुभाष रख लेता है। दोस्तों, इसी दौरान उसका शराबी पिता की मौत हो जाती है। मौत के बाद अब उनकी जो माँ है वो अकेली है और कुछ बच्चे, उनके 2 भाई और उनके अलावा 3 और बहनें, और सुषमा खुद सबसे बड़ी है। अब वो जिस दलदल में फंस चुकी है, उन्हें भी ये एहसास होने लगा कि इस दलदल से निकलना और इतनी आसानी से पैसा कमाना अब शायद मुश्किल नहीं है। हालांकि ये रास्ता उन्होंने अभी अपनाया वो भी बेहद आसान नहीं है, वो भी मुश्किलों से भरा। फिर दोस्तों, अपने माँ को समझा बुझा के सुषमा और अपने उनके बच्चों के साथ गांव भेज देती है, यानी बिहार के सीतामढ़ी अपने गांव पहुंच जाता है और कहता है तुम्हें पैसे की टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जाओ और घर पे ही छोटी मोटी कारोबार करना, बच्चे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ाना, और बड़ी जो बहन है जो उनसे छोटी वाली, उनकी शादी का इंतजाम करना। उनकी माँ अपनी बेटी की बातों को समझकर चली जाती है और उन्हें भी एहसास होता है कि उनकी बेटी अब अच्छी खासी कमाने लगी। दोस्तों, फिर क्या था, उनकी माँ गांव चली जाती है और सुषमा दिल्ली में ही रहती है। फिर सुभाष का भी साथ छोड़ता और देखता है कि दिल्ली की जो सबसे बड़ी रेड लाइट एरिया है, दिल्ली का जीबी रोड है। फिर वहां पहुंच जाते हैं और अपना परमानेंट डेरा अब जीबी रोड में उसका ठिकाना हो जाता है। और वहीं उस आदमी को खोजता है जो अत्यधिक पैसा दे सके, उसी के साथ संबंध बनाने लगता है। जहां कहीं भी लोग बुलाते हैं, होटल में, चाहे रूम में, चाहे घर में, अब सुषमा जाने से नहीं हिचकती, क्योंकि इस बात को भली बात समझती है कि जिस दलदल और कीच में और जिस रास्ते पे वो चल चुकी है, बढ़ चुकी है, अब शायद नॉर्मल जीवन जीना उनके बस की बात नहीं है। तो क्यों ना अपने परिवार के खातिर अपने आप को बलि चढ़ा देती है और उसी रास्ते में चल जाती है। दोस्तों, उसकी माँ अब भी लगभग बरसों गुजर चुका है कि वो उनका ठिकाना दिल्ली के जीबी रोड है।
कि मन में एक बात हमेशा रहता है कि उनके बेटी का भी पति होता, बच्चे होता और उनका भी एक परिवार होता, खुश होता। लेकिन सुषमा को बार बार समझाने के बावजूद भी अब वो परिवार नहीं चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं कि उनके परिवार खुश रहे, उनके भाई बहन खुश रहे और एक अच्छी जिंदगी जिए, उन्हें कीचड़ में ना आना पड़े और इस तरह के जिंदगी उनके जीवन में कभी ना आए। बस यही सपना के साथ वो अपने इसी जीवन को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, सुषमा की इस दर्द भरी कहानी का यही अंत होता है और इसमें जितने भी नाम थे सभी बदल दिए गए। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।